मैम, मेरा नाम नसीमुद्दीन है। मेरा सवाल सैयद जफर इस्लाम साहब से है कि अभी बजट 2023 आया है, उसमें यह है कि जो गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा था वो बंद नहीं होगा, 80 करोड़ लोगों को अभी मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो मेरा सवाल ये कि गरीबी आप कहाँ खत्म करें, किस तरह से खत्म करें कि अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है? देश को इस कगार पर ले आए। मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा गरीबी खत्म हो चुका है, हिंदुस्तान गरीब मुक्त हो चुका है, तो सर MBA करने वाले चाय क्यों बेच रहे हैं और PhD करने वाले रिक्शा क्यों चला रहे हैं? जवाब नहीं है। मेरा सुप्रिया जी से सवाल है, सुप्रिया जी से ये सवाल है कि 2019 के इलेक्शन के टाइम भी बाहरी देश से जो पेगासस को लेकर सवाल हुआ, उसके बाद फिर हिंडनबर्ग आ गया, वो भी बाहरी एक कंपनी है जो इस तरीके के नैरेटिव फैला रहा है भारत का। तो ये बाहरी जो देश के लोग मतलब कंपनियां होती हैं, वो उन पर क्यों भरोसा करती है विपक्ष? इतना ज्यादा SBI और RBI इन पर क्यों भरोसा नहीं करती? विदेशी रिपोर्ट्स पर क्यों विपक्ष अपना? आखिरी सवाल। मैम, इन्होंने जनता को छलने की बात कही, तो क्या मैम जनता इतनी बेवकूफ कि 2014, 2019 और यूपी में, अनुराग सर से मैं पूछना चाहूंगा कि 2022 में भी जनता चली गई और सारी अपोजिशन पार्टियां इतनी स्ट्रांग और जनता चली जाती है? ठीक है, जवाब दीजिए अनुराग। देखिए सवाल, जैसे अभी एक मेरे साथी आए थे, एक मेरा छोटा भाई आया था, वो दुष्यंत का शेर पड़ गया था, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया। इन रहनुमाओं को कोई तो बचाओ यारो। उसने सही बोला था, ये जो रहनुमा है जो हमें झूठे सपने देते हैं, इनकी अदाएं हैं, इस अदाओं से सपना देते हैं जैसे हमें सच महसूस होने लगता है ये सब सच होने वाला है, सब सच होगा। ऐसे लगता है कि हमारे घर में पता नहीं कल से सारी खुशियां आ जाएंगी, और ये खुशियों का जो ये आप दिखाई रही है, ये अपना होमवर्क कीजिए आप। मैं बात तो कर लूं अपनी बात, उन्होंने मुझे दिया तो मैं तो देखा भी नहीं है, मैं तो इतना विश्वास करता हूँ। बोलने दो ना, यूपी में दोनों डूब गए थे। बोलने दो। तो सवाल उठता है कि ये वो लोग हैं, जैसे आप दूसरा सवाल उसने पूछा कि हमारी अपनी एजेंसी पे भरोसा क्यों नहीं? बिल्कुल पूरा भरोसा है। तो मैं कहता हूं अपनी एजेंसी के माध्यम से हिंडनबर्ग पे इंक्वायरी करवा लो। क्यों हमारे देश के ऊपर इतना आरोप क्यों लगा रहा है वो? कि उसकी हिम्मत कैसी होगी हिंदुस्तान के किसी व्यापारी पे? अगर वो गलत है तो आरोप क्यों लगा रहा है? इस पे भी इंक्वायरी कम से कम करवा लो ना। मैं फिर कह रहा हूं कि देश में अपेक्षाएं बढ़ गई पिछले 10 साल से। बिल्कुल ये अपेक्षा के कारण ही है कि लोग चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपेक्षा पूरी करे। इस देश में, अंजना जी आप बताइए, 1951 से चुनाव हो रहे हैं, कब इस देश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा नहीं रहा? हमेशा रहा, लेकिन लोगों ने विश्वास जताया अलग अलग नेतृत्व पे कि ये हमें आगे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे हरित क्रांति लाई, इतने इतने इंडस्ट्रीज लगाए, सब कुछ किया, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चली थी। लेकिन आप 2004 से 14 जो कहते हैं प्रधानमंत्री की ब्लैकआउट, मैं इसको कहूंगा, वो ब्लैकआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि 2009 से 14 आप देखिएगा तो जितने यहाँ युवा बैठे हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्कैम ही दिखाई दिया, पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई दी। क्या भारत को इस कंडीशन में आना चाहिए कि हमें कोई निर्णय लेना है, उसके लिए सोचने में 6 महीने लगा दें? करके मृत्युंजय जी, और आप RJD की बात होती है तो लोग चारा घोटाला याद कर देते। नहीं, कोई चारा बीजेपी के पास नहीं बचा अब, इसलिए वो फिर चारा घोटाला बिहार से तो सत्ता से बाहर हम लोगों ने कर ही दिया है। नहीं, रेलवे देश की जनता, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं 140 करोड़ 140 करोड़ जनता सब देख रही है, जो पब्लिक है ये सब जानती है। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जुमलेबाजी का अंत 2024 में तय है अंजना जी, और इस जनता पर हम लोगों को भी भरोसा और विश्वास है। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे जितना मजाक उड़ा ले विपक्ष का, जनता का, लेकिन 2024 में इसका बदला जनता सूद ब्याज के साथ लेगी। संजय जी, देखिए अंजना जी, अगर आज की स्थिति देखें, विपक्ष में जिस तरह की एकजुटता का अभाव है, अगर बीजेपी को, अगर आपको 2024 में चैलेंज देना है, हराने की बात मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर आप रियली कोई चैलेंज देना है तो विपक्षी एकता की जरूरत होगी। अलग अलग राज्यों में विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा। भले ही हम इस तरह के नैरेटिव करते हैं कि 37% वोट बीजेपी के पास है और बाकी 63% वोट बटे हुए हैं, एकजुट होने की जरूरत है। क्या वो एकजुटता दिखाई पड़ती है? कोई ऐसे संकेत मिलते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ पार्टियों को देखें, कुछ पार्टियों को देखें तो एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेता को बिल्कुल एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है, और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि 2024 में कोई बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आने वाली है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर का ओपनली राहुल गांधी के साथ नहीं जाने की बात, क्या ये विपक्षी एकता आएगी? क्योंकि अल्टीमेटली तो इलेक्शन में जीतना है, तो उसके लिए 1 घंटा 25 मिनट प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में बोल रहे थे। 1 मिनट ऐसा नहीं था जब ये स्लोगन राज्यसभा में आपको सुनाई नहीं दे रहे थे। मोदी अडानी भाई भाई, LIC पर कुछ तो बोलो, मोनी बाबा मौन तोड़ो, अडानी घोटाले की जांच कराओ, JPC लाओ, JPC लाओ, और ये संयुक्त विपक्ष कर रहा था।
एक ये भी नैरेटिव बनाया जाता है कि विपक्ष संयुक्त नहीं। और एक मिनट अंजना जी, सब कुछ कहने के बाद आपका एक आंकड़ा बड़ा जरूरी था। यहां पर अडानी की चर्चा हो गई, टाटा बिरला को भी खींच लाए ये लोग। 58% लोग आपके सर्वे में कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का फायदा बड़े कारोबारियों को हो रहा है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि 11,665 लघु मध्यम उद्योग पर ताला लगाने का काम मोदी सरकार ने किया 1 साल में। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को तो चिंता है नहीं, क्योंकि इनको तो विटामिन ए मिल रही है। अब इनके पास विटामिन ए है, अब आप समझ गए विटामिन ए क्या, इसीलिए ताकत देखिए इनकी। हम बोलते हैं तो बीच में टोक पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि जब भी इनसे बात करोगे कि भाई देश की जो मौजूदा हालत है उस पर आप चर्चा करो, नहीं करेंगे। आप देखो उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। भाई आपने सुना इनकी बातें अभी भी ये 2014 के पहले के युग में जी रहे हैं। अभी भी जो लड़का 10 साल का बच्चा था वो 18 साल का हो गया, जो 12 साल का 20 साल का हो गया, जो 15 साल का उस समय था वो आज 25 साल का हो गया, आपसे रोजगार मांग रहा है, आप उसको ले जाते हो बेटे। आप तो 80 साल सैयद जफर इस्लाम कहते हैं आज की स्थिति के बारे में बात नहीं करते। मैं अगर अपोजिशन की बात कर रहे थे तो अपोजिशन पे शेर व शायरी कर रहे हैं तो नहीं सुनिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए। अनुराग जी टाइम कम है सर, कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। नहीं दुष्यंत जी आपको गलत नजर आने नहीं बिल्कुल सही, अच्छा नहीं अच्छा शेयर है, लेकिन अपोजिशन के बारे में कहा जाए इतने हिस्से में बढ़ गया है अपोजिशन के हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो यही है आज देखिए, आज हालात ऐसे हैं कि आप देखिए ये आप देखिए ये यूपी में गए थे दोनों साथ लोग, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे। अरे जनता तो हमारे साथ है।